उत्तर प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है 15 जून की वेदर रिपोर्ट में। दोस्तों काफ़ी भाइयों ने कमेंट किया है कि सर मानसून कब तक उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा। दोस्तों देखिए अभी अगले 3-4 दिनों के दौरान मानसून आगे बढ़ेगा और इधर महाराष्ट्र के भागों पर भी आगे बढ़ेगा और इधर पूर्वी राज्यों पर भी आगे बढ़ेगा। तो संभावनाएं हैं कि अगले 3-4 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर मानसून का आगमन जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब की बात दोस्तों अल नीनो का भी असर जो है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि 26% बारिश मानसून की कम हो रही है। जितनी एक्चुअल होनी चाहिए उतनी भी बारिश नहीं हो पा रही है मानसून की, यानी कि जो मानसून है वो केवल अपना 74% ही जो है वो बारिश कर रहा है और 26% की कमी जो है उसमें बनी हुई है। तो अल नीनो का जो असर है वो अब की बार जो डर था वो ही सामने आ रहा है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश के भागों पर, पश्चिमी भागों पर, कई इलाकों पर कल भी बारिश होने की यानी कि 15 जून में संभावनाएं हैं। आंधी तूफान चल सकता है कुछ भागों पर और पूर्वी भागों पर भी आंधी तूफान की कुछ चेतावनी दी गई है। तो आइए देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी भी WD का कुछ असर है, 2 सर्कुलेशन है राजस्थान और पंजाब के भागों पर और ट्रफ इस तरह से होकर गुजर रही है, तो कुछ ना कुछ उसके कारण यहाँ पर यानी कि देखने को मिल सकता है। थोड़े से आंकड़ों पर नजर डाल लें। जो तापमान है पिछले 24 घंटों के दौरान बढ़े हुए, औरई का 41 डिग्री सेल्सियस, बांदा का 40.6, झांसी का भी 40 और फतेहपुर का 39.6 और लखीमपुर खीरी का 39। इस तरह से इन 5 जिलों के सबसे अधिक तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड किए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश पर देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस के भाग हैं। यहाँ पर आंधी तूफान आकर कुछ भागों पर मेघ गर्ज के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। कहीं पर हल्की फुल्की हो गई या कहीं पर नहीं हुई या कहीं पर एक कुछ समय के लिए बादल बने हुए और तेज बारिश हो गई, इस तरह की संभावनाएं रहेगी। दोपहर के बाद देर शाम या रात्रि में इस तरह की संभावनाएं जो है बन सकती हैं। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, झांसी, मोहब्बा, ललितपुर के साथ साथ सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर और गोरखपुर, देवरिया, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, वाराणसी, मिर्जापुर के विभागों पर तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ इलाकों पर मेघ गर्ज और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा बारिश के आसार यहाँ पर और इन भागों पर और उत्तरी पश्चिमी भागों पर नहीं है। मध्य भागों पर मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा, कुछ थोड़े बहुत भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। अब जो ये बारिश की गतिविधियां हैं इसकी भी संभावनाएं दोपहर के बाद देर शाम या रात्रि के समय है। आप सुबह से वैसे धूप ही अच्छी खासी जो है वो निकलने वाली है। हालांकि ये जो ऑरेंज अलर्ट उत्तर प्रदेश के भागों पर है ये तेज हवाओं का है कि इन भागों पर काफी रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बारिश का नहीं है, ये तेज हवाओं का है, साथ में मेघ गर्जना का है, यानी कि गर्जना जो है वो काफी जबरदस्त हो सकती है कुछ भागों पर। तो इस तरह से 15 जून में है। 16 जून में भी इन भागों पर बादल उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं और कुछ भागों पर आंधी तेज हवाएं चलकर बूंदाबांदी जो है वो हो सकती है। 17 जून में इन भागों पर ही सिर्फ थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे। ज़्यादातर भागों का मौसम साफ रहेगा। ज़्यादातर भागों का मौसम देखें दोस्तों, वैसे तो 15 जून में भी, 16 में भी और 17 में भी साफ ही रहेगा। ये जो भी घटना होंगी इस तरह की आंधी तेज वगैरह, हवाएं चलना, मेघ गर्जना होना, ये दोपहर के बाद देर शाम में रात्रि में देखने को मिलेगी। 18 जून में फिर थोड़ी सी बारिश उत्तर प्रदेश के भागों पर पड़ रही है, 19 जून में भी और यहाँ पर 20 जून में। तो फिलहाल इस तरह से उत्तर प्रदेश राज्य का जो है अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, नए अपडेट के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।